हेल्थ और एजुकेशन दो ही ऐसी चीजें हैं जिसके लिए इंसान पूरी जिंदगी मेहनत करता है। आप खुद ही सोचकर देखिए, आप ये जितना पैसा कमा रहे हैं ये क्यों कमा रहे हैं? या तो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए या फिर आप अच्छी सेहत के लिए, ताकि अगर कभी ना कभी जिंदगी में प्रॉब्लम आ जाए तो हमारा वो पैसा हम दवाइयों पर खर्च कर पाएं। दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तो सोचिए ये कैसा होगा। यानी कि आपको कभी कोई बीमारी हो ही ना और आपको अपना सारा पैसा दवाइयों पर नहीं बल्कि एंजॉयमेंट पर खर्च करें। तो दोस्तों, अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपके साथ कोई ऐसी दुर्घटना ना हो, कोई ऐसी बीमारी आपके परिवार में ना हो, फिर चाहे वो डायबिटीज हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, हार्ट अटैक हो, कैंसर हो, ऐसी कोई बीमारी अगर आप अपने घर में नहीं चाहते तो आज के हेल्थ एपिसोड को आपको पूरा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि हम लोग अपना ज्यादातर समय सोशल मीडिया वेबसाइट जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब इन पर बिता देते हैं, लेकिन जब सेहत की बारी आती है तब हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो दोस्तों, इसीलिए आज का एपिसोड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत आसान तरीके से कैसे स्वस्थ रहना है ये आज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी और बहुत ज्यादा पैसा भी लगेगा, क्योंकि जो भी आपको इंटरनेट पर रेमेडीज बताई जाती हैं उसमें न जाने कितने तरह के ऐसे महंगे इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, जैसे कि बादाम जो कि 800 रुपए और 1000 रुपए किलो तक के आते हैं। इसके अलावा काजू और न जाने कितने ऐसे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसे आम इंसान इस्तेमाल में नहीं ले सकता। तो इसीलिए जो आज का सोल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं वो आसान है और ऑलमोस्ट फ्री में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आइए जानते हैं आजकल की ये सारी बीमारियां, फिर चाहे वो डायबिटीज हो, हार्ट अटैक हो या फिर कोई भी बीमारी हो, उससे कैसे हम निजात पा सकते हैं और कैसे हम अपने परिवार को जिंदगी भर स्वस्थ रख सकते हैं। दोस्तों, वैसे हम में से जो लोग आस्तिक हैं, यानी कि जो लोग भगवान में विश्वास रखते हैं, वो लोग जाने अनजाने में ही अपनी सेहत का ध्यान रख लेते हैं, क्योंकि जब हम मंदिर जाते हैं तो वहां पर जो हमें चरणामृत दिया जाता है वो अमृत के समान होता है, क्योंकि चरणामृत एक तांबे के लोटे में होता है और उसके अंदर तुलसी का पत्ता भी डाला होता है, जिस कारण से जब भी आप सुबह खाली पेट उस पानी को पीते हैं तो आपकी कई बीमारियां नष्ट होती हैं। मंदिर जाने पर जो आपको इलायची या लौंग का प्रसाद दिया जाता है वो भी आपके पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सुबह खाली पेट लौंग इलायची खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, ऐसी ही एक चीज है जो कि आप अपने घर में आसानी से लगा सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं और उससे अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं तुलसी की। तुलसी जिसे धर्मों में माँ कहा गया है। दोस्तों, एक ऐसा पौधा अगर आपके घर में लगा हो तो आप कई बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। कई बीमारियां छोड़िए, हर बीमारी तुलसी के पौधे के जरिए ठीक हो सकती है। इसीलिए तुलसी को धर्मों में एक माँ का दर्जा दिया गया। एक माँ क्या होती है? एक माँ जो अपने बच्चे का ध्यान रखती है, उसके हर सुख दुख में उसके साथ खड़ी होती है। उसी तरह से ही ये तुलसी माँ भी हमारा बहुत ध्यान रखती है। क्या आप ये जानते हैं, तुलसी सिर्फ हमारे फिजिकल यानी कि शारीरिक हेल्थ के लिए ही नहीं बल्कि हमारे मेंटल यानी कि दिमाग की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। जो लोग तुलसी का सेवन करते हैं उनके दिमाग में बुरे विचार नहीं आते। दोस्तों, ये भी चीज बहुत समझने वाली है। कभी कभार ना हम ये समझते हैं कि शायद हम अपने गलत खान पान की वजह से ही बीमार हैं। दोस्तों, हम अपने खान पान के साथ साथ अपने दिमाग की वजह से भी बीमार होते हैं। क्या आप ये जानते हैं, जब भी आप कोई भी विचार अपने दिमाग में लाते हैं तो उस समय आपके दिमाग में कई तरह के केमिकल्स रिलीज होते हैं। अगर आप अपने दिमाग में कोई नेगेटिव विचार लाते हैं तो आपके दिमाग में नेगेटिव केमिकल्स रिलीज होते हैं, और ये नेगेटिव केमिकल्स जब भी आपकी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करते हैं तो यही केमिकल्स आपकी पूरी बॉडी को बीमार बनाते हैं। आप ऐसा देख सकते हैं कि जो लोग ज्यादा डिप्रेशन, स्ट्रेस में रहते हैं, धीरे धीरे उनकी बॉडी भी बीमार बनती जाती है। जो लोग ज्यादा खुश और ज्यादा पॉजिटिव सोचते हैं उनकी बॉडी में एनर्जी भी ज्यादा रहती है। यानी कि आपके खाने पीने के साथ साथ आपके सोचने समझने का भी आपकी सेहत पर बहुत गहरा असर होता है। और अगर बात करें खान पान की तो ये भी हमारे सोचने की शक्ति पर काफी असर डालता है। इसीलिए कहा जाता है कि आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप लहसुन और प्याज को खा रहे हैं तो ये आपके दिमाग में नेगेटिविटी ज्यादा लाते हैं, क्योंकि ये तामसिक भोजन है और ये हमारे दिमाग के जो नेगेटिव हार्मोन्स हैं उनको ज्यादा बढ़ा देते हैं, और इसलिए इंसान ना चाहते हुए भी कुछ नेगेटिव सोच बैठता है। लेकिन अगर वहीं बात करें तुलसी की, अगर आप तुलसी को सुबह खाली पेट खा रहे हैं तो आपके दिमाग में नेगेटिव विचार नहीं बल्कि पॉजिटिव विचार आएंगे, जिससे कि आप खुश भी रहेंगे और आपकी सेहत अच्छी भी रहेगी। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि तुलसी को माँ क्यों कहा जाता है। दोस्तों, तुलसी हमारी हर बीमारी में, चाहे वो कैंसर हो, चाहे कोई बुखार हो, हर तरह के बीमारी में हमारी रक्षा कर सकती है। तुलसी को कभी चबाकर दोस्तों नहीं खाना चाहिए। जब भी हम तुलसी की बात करते हैं तो तुलसी को कुछ लोग चबाकर खाना शुरू कर देते हैं। तुलसी के पत्तों को आपको चबाने की जगह या तो आप इसका काढ़ा बनाकर पीजिए, या तुलसी के पत्तों को आप छोटा छोटा करके उसे यूं ही निगल जाइए। तुलसी को अगर आप चबाकर खाते हैं तो इसके अंदर की मरकरी आपके दांतों के अंदर कीड़ा पैदा कर सकती है। दोस्तों, तुलसी को घर के आंगन में लगाने के लिए भी कहा जाता है। आपने देखा होगा कि तुलसी बहुत से लोगों के घर के आंगन में लगी होती है। आजकल तो दोस्तों लोगों ने इसे घर के आंगन में लगाना बंद कर दिया है, लेकिन इसका वैज्ञानिक महत्व भी था। अगर हम उस वैज्ञानिक महत्व को जानते तो शायद आज हम इसे अपने घर के आंगन में लगाकर रखते। दोस्तों, हमारे घर के आंगन में तुलसी लगाने का महत्व ये था कि ये हमारे घर के अंदर बुरे वायरसेस, बैक्टीरियाज को एंटर नहीं करने देती। आप खुद ही एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए, जहां भी आपके घर में मच्छर ज्यादा हैं वहां पर तुलसी का पौधा रख दीजिए।
कुछ ही दिनों में आपको ये नजर आएगा कि वहां पर एक भी मच्छर नहीं है। यानी कि तुलसी के पौधे में यह विशेषता है कि ये अपने आसपास मच्छर को नहीं पटकने देती। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में डेंगू मलेरिया के मच्छर ना आए, तो आप अपने घर के अंदर तुलसी का पौधा जरूर लगाएं ताकि आप इन मच्छरों से बच सकें। दोस्तों, इसके अलावा तुलसी कौन सी यूज करें इसके बारे में भी हमें समझना होगा। तुलसी आपको मार्केट में 2 तरह की मिलती है, राम तुलसी और श्याम तुलसी। श्याम तुलसी गहरे हरे रंग की होती है, इसीलिए आपको इस श्याम तुलसी का ही इस्तेमाल करना है क्योंकि इसके ही ज्यादा फायदे होते हैं। कभी भी किसी इंसान को डेंगू हो जाए तो उसे सुबह खाली पेट तुलसी के 2 से 3 पत्ते या उसका काढ़ा जरूर पीना चाहिए क्योंकि इससे आपके सेल्स बहुत जल्दी रिकवर करते हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि तुलसी का इस्तेमाल आप किस तरह से करें, कैसे करें ताकि आपको बीमारियों से छुटकारा मिले। दोस्तों, तुलसी के जरिए स्वस्थ रहने के लिए आपको बहुत आसान सी चीज करनी है। जब भी आप सुबह उठें तो उठते ही 2-3 तुलसी के पत्ते लें, उन्हें छोटा छोटा अपने हाथों से कर लें और उन्हें पानी के साथ निकल जाएं। आप चाहें तो तुलसी का काढ़ा बनाकर भी सुबह खाली पेट पी सकते हैं। तुलसी का काढ़ा बनाने के लिए सुबह उठकर आपको 3 से 4 पत्ते तुलसी के लेने हैं। उसे 1 गिलास पानी में डालकर पानी को अच्छे से उबालना है जब तक कि पानी आधा ना रह जाए। जब पानी आधा रह जाए तो उस पानी को छान लें। अब इसके अंदर आप चाहें तो थोड़ा सा शहद मिला सकते हैं, चाहे तो थोड़ा सा नींबू भी मिला सकते हैं। अब आपको इसे चाय की तरह सिप सिप करके पीना है। दोस्तों, इस तरह से अगर तुलसी का सेवन हर रोज किया जाए तो वो इंसान कभी बीमार नहीं पड़ता। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि स्वस्थ रहने के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास हजारों लाखों रुपए ही हो, जरूरी नहीं कि आपको बादाम ही खाने हैं। आप चाहें तो फ्री में तुलसी के जरिए भी स्वस्थ रह सकते हैं। अगर आप हर रोज तुलसी का काढ़ा बनाकर या तुलसी के पत्तों को सुबह खाली पेट ले रहे हैं तो इससे जो आपको फायदे होंगे, चलिए मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहला फायदा डायबिटीज यानी कि मधुमेह के रोगियों के लिए। आजकल मधुमेह एक बीमारी नहीं, एक ट्रेंड बन चुका है। यानी कि हर घर में कोई ना कोई एक मरीज तो आपको डायबिटीज का मिल ही जाएगा। दोस्तों, डायबिटीज कुछ और नहीं, लाइफस्टाइल डिजीज है। यानी कि ये सिर्फ आपके गलत लाइफस्टाइल के कारण ही है। अगर आप अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज करते हैं, खान पान में तुलसी का सेवन शुरू करते हैं, तो आप इस बीमारी से परमानेंट सोल्यूशन पा सकते हैं। यानी कि हर रोज 2 से 3 पत्ते का तुलसी के खाए जाएं तो डायबिटीज जड़ से ठीक हो जाती है। लेकिन डॉक्टर आपको ये चीज नहीं बताएगा क्योंकि उसको अपना घर चलाना है। इसीलिए आपको समझना होगा कि आपके लिए क्या सही है। 2 से 3 पत्ते तुलसी के सुबह खाली पेट खाना शुरू करें। आप देखेंगे कुछ ही दिनों के अंदर आपके शरीर में इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और आपकी शुगर बिना दवाइयों के कंट्रोल होने लगेगी। नहीं तो आप पूरी जिंदगी डायबिटीज की दवाई खाते रहेंगे। डायबिटीज की दवाई खाने का जो नुकसान है, चलिए मैं आपको उसके बारे में भी बताता हूँ। जब भी आप डायबिटीज की दवाई खाते हैं तो ये आपके लीवर और किडनी पर इफेक्ट करती है। एक रिसर्च के अनुसार अगर कोई इंसान डायबिटीज की दवाई को लगातार 10 साल के लिए खाता है तो उसकी किडनी और उसका लीवर 50% तक डैमेज हो जाता है। यानी कि 15 से 20 साल में आपकी किडनी और आपका लीवर बिल्कुल फेलियर हो सकते हैं। यानी कि डायबिटीज की दवाई आपको ठीक नहीं बल्कि आपके बॉडी ऑर्गन्स को खराब करती है। तो इसलिए हमेशा याद रखें कि कोई भी ऐसी बीमारी जो लाइफस्टाइल से जुड़ी है, जैसे कि डायबिटीज या फिर थायराइड, उनको ठीक करने के लिए आपको दवाइयां नहीं बल्कि लाइफस्टाइल में चेंज करना है। लाइफस्टाइल का चेंज भी कोई बड़ा नहीं, जैसे मैंने आपको बताया तुलसी को अपनी जिंदगी में शामिल कीजिए। ये भी एक लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा चेंज है। ये आपके शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ आपके दिमाग की सफाई भी करेगी। जैसे मैंने आपको बताया, तुलसी का सेवन करने से दिमाग में पॉजिटिव विचार आते हैं। पॉजिटिव विचारों से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है क्योंकि हमारा दिमाग और हमारा मन प्रसन्न रहता है। तुलसी के मैं आपको जितने फायदे बताऊं उतने कम है। मान लीजिए आपके बालों में डैंड्रफ है या आपके बाल झड़ते हैं, तो आप तुलसी के पत्तों का पेस्ट बनाकर उसे अपने बालों पर लगा सकते हैं। आप चाहें तो तुलसी के पत्तों को पीसकर उसके अंदर से रस निकालकर भी उसे अपने बालों में लगा सकते हैं। ऐसा 3 से 4 बार करने पर ही आपके बालों का झड़ना रुक जाएगा, आपके बालों का डैंड्रफ बिल्कुल गायब हो जाएगा। अस्थमा के मरीजों के लिए तुलसी बहुत अच्छी है। अस्थमा के मरीज अगर सुबह खाली पेट 2 से 3 पत्ते तुलसी के मुलट्ठी के साथ खाते हैं तो उनको अस्थमा की प्रॉब्लम में जड़ से छुटकारा मिल जाता है। अगर आपको भूख नहीं लगती तो आपको तुलसी के पत्ते सुबह खाली पेट खाने चाहिए। चेहरे पर पिंपल्स हो, रंग गोरा करना हो तो उसके लिए भी आप तुलसी के पत्तों का पेस्ट बनाकर मुल्तानी मिट्टी के साथ अपने चेहरे के पिंपल्स पर लगा सकते हैं। 2 से 3 बार में ही आपके चेहरे के पिंपल्स गायब होने शुरू हो जाएंगे। अगर छोटे बच्चों के पेट में कीड़े हों तो छोटे बच्चों को आपको तुलसी के 2 से 3 पत्ते हर रोज खिलाने हैं। इससे उनके पेट के कीड़े मर जाएंगे और आपके बच्चों का जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आंखों की रोशनी कमजोर हो जाए तो उसमें भी तुलसी बहुत अच्छी होती है। आंखों की रोशनी कमजोर होने पर सिर्फ एक छोटा सा काम करें, सुबह उठकर तुलसी को 10 से 15 मिनट देखना शुरू कर दें। कुदरत ने हमारी आंखों को ऐसा ही बनाया है। अगर हम हरे रंग को ज्यादा समय के लिए देखते हैं तो हमारी आंखों की रोशनी ठीक होती है। दोस्तों, इसीलिए तो आजकल आंखों से जुड़ी हुई समस्याएं बढ़ गई हैं, क्योंकि हम लोग एक तो कंप्यूटर लैपटॉप पर लगे रहते हैं और दूसरा हम लोग नेचर को देखते नहीं हैं। हर पेड़ पौधे का रंग कुदरत ने इसलिए हरा बनाया ताकि उससे हमारा शरीर हील हो सके। यानी कि सिर्फ हरे रंग को देखने से ही इंसान की बॉडी स्वस्थ रहती है। तो सोचिए, इन हरी चीजों को खाने से आपका शरीर कितना स्वस्थ होगा। इसीलिए कहते हैं कि हरे पत्तेदार सब्जियां ही खाएं। लेकिन हम लोग हैं कि चिप्स, बिस्किट, भुजिया इनके पीछे ही भागते हैं। जितना पैकेट बंद, डिब्बा बंद चीजें हम खाते रहते हैं उतना हमारा शरीर बीमार बनता जाता है।
लेकिन हम हैं कि अपने मन के बहकावे में आ चुके हैं। हम लोग मन को कंट्रोल नहीं कर रहे, हमारा मन हमें कंट्रोल कर रहा है। जिस दिन आपने ये सीख लिया कि कैसे मन को कंट्रोल करना है, उस दिन आप अपनी आर्थिक और अपनी हेल्थ दोनों चीजों को बेस्ट कर सकते हैं। इसलिए तो आजकल आधी से ज्यादा दुनिया अपने मन के चक्कर में ही फंसी हुई है। दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या सोच रहे हैं, ये हम व्हाट्सएप के स्टेटस और फेसबुक की पोस्ट पर देखकर खुद को भी वैसा बनाने की कोशिश करते हैं और उसमें हम अपना वजूद भूल जाते हैं। मेरा आपसे कहने का यही अभिप्राय है कि अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन लाइए और ये सोचिए कि आपके लिए बेस्ट क्या है। जो आपके लिए सही है वही करें, ताकि आप और आपका परिवार बिना दवाइयों के हमेशा स्वस्थ रहे। आई होप फ्रेंड्स आज का हेल्थ एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। आज की वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।